पराड़कर भवन वाराणसी में प्रिज्मेटिक इंडिया की ओर से ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था की ओर से नीति ने ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के आयोजन के विषय में विस्तार से बताया। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए हिंसा झेलने और अपनी जान की कुर्बानी देने वालों की स्मृति में दुनिया भर में हर साल 30 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 1999 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। ट्रांसजेंडर रीटा हेस्टर की हत्या 1998 में मैसाचुसेट्स में हुई थी। रीटा अमेरिकन अफ्रीकन महिला थी और वह ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की मुखर आवाज थी। भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या 4,87,803 है। ये लोग खुद को पुरुष या महिला के तौर पर नहीं, अन्य के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांस व्यक्तियों के शोषण और उन पर होने वाले अत्याचार के ढेरों केसेस हैं जो कि सामने आ भी नहीं पाते हैं। इस हिंसा, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जज्बा जुटाने के दिन के रूप में रिमेम्बरेंस डे को यहाँ बनारस में भी मनाया जा रहा है। वार्ता में प्रिज्मेटिक इंडिया की ओर से सुषमा, राहुल, विक्की, अलका, प्रतिभा शामिल रहे। मेरा नाम नीति है और हम प्रिज्मेटिक इंडिया से हैं। ये वार्ता हम लोग ट्रांसजेंडर डे के स्मृति दिवस पे मना रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी जीते हैं, रहते हैं, लेकिन उनको हमेशा से ही हिंसा का सामना करना पड़ा है, भेदभाव का सामना करना पड़ा है। इसलिए हम लोग ये आज का दिवस मना रहे हैं कि समाज में पता चल पाए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी आम इंसान है, उनको भी जीने का अधिकार है। सरकार से मांग तो यही है कि जो हमारा अधिनियम पास हुआ है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम 2020, उस अधिनियम के अंतर्गत जितने प्रावधान हैं, उस प्रावधान के अंतर्गत कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कार्ड बनाना ही अभी मुश्किल हो रहा है। तो उसका प्रावधान ये है कि कार्ड बनने के बाद ही जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो मिल पाएंगी। तो कार्ड पहले बने, उसके बाद अगर योजना मिल रहा है तो इसके लिए थोड़ा आसान करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत, उसमें सबसे पहला जरूरी काम है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है वो कैसे करेगा? हमारे स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे इतना उनको भेदभाव, हिंसा का सामना करना पड़ता है, जहां पे वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं पढ़ने लिखने जाने के लिए। तो वो कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे वो अपना ट्रांसजेंडर कार्ड बनवाएंगे? उसमें ये भी है कि उनके घर पे जाके पूछा जाएगा। तो जो बायोलॉजिकल हैं ट्रांस, वो तो उनको तो घर वाले स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो बायोलॉजिकल नहीं है, जो अपने आप को बताते हैं, जो अपनी जेंडर खुद डिसाइड करते हैं, उनको कैसे उनका परिवार बता पाएगा? या फिर एक और चुनौती देने की बात हो रही है कि परिवार उनको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लगातार उनको हिंसा का, उनकी मानसिक हिंसा का झेलना पड़ रहा है, मानसिक उपचार करा रहा है, झाड़ फूक करा रहा है। वैसा परिवार अपने बच्चे को ट्रांसजेंडर कार्ड क्यों बनवाने देगा? अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है। जो आपको ये पर्चा दिख रहा है, ये पर्चा हम लोगों ने शुरू किया है और रणधीर इसके बारे में बताएंगे कि क्योंकि 9 लोगों का ट्रांसजेंडर कार्ड हम लोग अप्लाई किए, उसके बाद अभी रोक दिया गया है ये कह के कि अभी कार्ड की जो प्रोसेस है वो उसमें लेट है। अभी ऊपर से बहुत सारी चीजें निकल के आनी है। जैसे ट्रांसजेंडर कार्ड को एक एप्लीकेशन दे दिया गया, रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। 2 लेवल पे उसमें जांच पड़ताल होनी है, एक तो डॉक्टर के पास, एक फैमिली के पास। तो ये दोनों रुक गया। 9 कार्ड के लिए एप्लीकेशन सिर्फ लिया गया है और इनके पास सबूत भी है, इनको एक लेटर मिल गया है कि हाँ आपने एप्लीकेशन दिया है, लेकिन वेरिफिकेशन में कब वेरिफिकेशन होगा, कब कार्ड मिलेगा, ये अभी नहीं पता है। कि क्या इसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने या फिर डिपार्टमेंट में प्रसार जो उसके अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसके अवेयरनेस के लिए कितना किया है, कितना आइडेंटिफाई किया है कि इतने ट्रांसजेंडर जो दिख रहे हैं उनको बुला के, या फिर उनके पास जैसे होता है ना कि शौचालय बनवाना है तो घर घर जाके हम लोग विजिट किए थे। तो ऐसे में अभी आप गूगल करेंगे तो जनसंख्या पूरे भारत में ट्रांसजेंडर की कितनी है, वहां पे ऐसे क्रॉस करके आएगा। तो बनारस की जनसंख्या आप देखेंगे तब तो वो एकदम है ही नहीं। महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, सबका जनसंख्या आ रहा है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति का तो जनगणना में 4 लाख समथिंग, आपको 4,87,803 लोगों का जनगणना 2011 में काउंट हुआ था। वो भी ये नहीं है, वो अन्य में जो आया था वही है। उसके बाद बढ़े कि नहीं, उसके बाद जनगणना
जनगणना के अलावा कोई गणना हुई कि नहीं जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, तो ये कार्ड कैसे बनेगा, कैसे उनका प्रचार प्रसार होगा, ट्रांसजेंडर कैसे आसानी से वो व्यक्ति जाके वो कार्ड बनवा पाएगा, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जागरूकता अभियान चले। क्योंकि प्रिज्मेटिक की अभी नई नई शुरुआत है, तो प्रिज्मेटिक ने अभी जो हम क्योंकि ग्राउंड लेवल से काम करना किसी भी फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी का अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो आगे जाकर के वो लड़ाई हम लड़ नहीं सकते। तो अभी हमारा मेन काम जो है, अभी मेन फोकस जो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रिज्मेटिक क्या है और प्रिज्मेटिक से उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है आगे चल करके, और प्रिज्मेटिक क्यों ज़रूरी है ये बताने का काम अभी हम कर रहे हैं। कार्ड बनाना तो वैसे अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से दिख रहा है कि ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में व्यक्ति हैं जिनको सोशल मीडिया हैंडल तक करने नहीं आता है, उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं पर मेल आईडी कैसे जनरेट होती है ये तक नहीं आता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और अहम भाग इसका ये है कि बहुत सारे ट्रांस व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी क्लोजेट में हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, उसका शरीर यदि किसी स्त्री का है मगर वो लड़का है, तो वो अपने घर पर इस चीज को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो बताता है, वो व्यक्ति बताता है, तो उसको समाज द्वारा या फिर घर द्वारा कहीं ना कहीं स्टिग्मा झेलना पड़ेगा और अपने घर से उसको निकल जाने का डर होगा। तो अगर इसमें जो ट्रांसजेंडर कार्ड हमारा बन रहा है उसमें अगर हम घर पर आकर के पूछताछ जांच पड़ताल करते हैं, तो अगर उस व्यक्ति ने अपने घर पर इस बात की जानकारी नहीं दी है कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, तो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हो सकता है और आगे जाकर के उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल, संघर्ष जो हम देखते हैं कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पब्लिक टॉयलेट यूज करने में कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर वो ट्रांस व्यक्ति है तो ना तो वो मेल में जा सकता है ना वो फीमेल में जा सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ साथ घर वालों का सपोर्ट भी नहीं रहेगा तो और प्रॉब्लम्स को उसको फेस करना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए अलग से लोग हैं जो हमारे प्रिज्मेटिक से ही जुड़े हुए हैं, जो उनको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे एंड हर चीज की जानकारी देंगे, क्योंकि अगर हमें जानकारी है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है और हर किसी का कर्तव्य बनता है, ताकि हम और लोग जिनको जानकारियां नहीं मिल पा रही, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, उनको इंफॉर्मेशन दें।